नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मनीष पांडे। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि अतीक हत्याकांड को लेके चारों तरफ एक राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है। बहुत सारे नेता अतीक अहमद के समर्थन में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों का बयान आया है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान मैंने देखा था कल या परसों, एक बड़े नेता का। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के ऊपर सिर्फ एक ही आरोप सिद्ध हुआ था, अभी बाकी में न्यायालय ने उसे सजा नहीं दिलाई थी। हालांकि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। जिस तरीके से पुलिस की अभिरक्षा में अतीक अहमद की हत्या की गई वो ठीक नहीं था। लेकिन क्या अतीक अहमद की मौत पे जो लोग हिंदुस्तान से लेके हिंदुस्तान के बाहर तक, यानी देश से लेके विदेश तक रुदाली बन के विधवा विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, क्या ये सही है? क्या जायज लगता है आपको? अतीक अहमद, वो अतीक अहमद जिसके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे थे। गलती हुई है, मैं मान रहा हूं। पुलिस को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था। उसकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से 3 युवकों ने पुलिस की अभिरक्षा में उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए अतीक अहमद को धर्मात्मा बनाने में जुट गए हैं। कोई रॉबिन हुड बता रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक नेताजी थे, वो अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा ले जाके उन्होंने डाल दिया और वो कहने लगे कि वो अतीक अहमद को भारत रत्न दिलाएंगे, वो शहीद हुए हैं, उनकी हत्या नहीं हुई है। क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आप लोग? क्या बताना चाहते हैं जनता को? फाइनली जनता के बीच में जाना है। जिस वोट बैंक के लिए आप लोग तमाम स्तरों से नीचे गिरते जा रहे हैं, वही वोटर एक बार कोशिश करिए जानने की कि आपके बयानों से सहमत है या नहीं। अतीक अहमद से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां हैं जो अब निकल कर बाहर आ रही हैं। जो लोग अतीक अहमद के मर्डर में, उसकी हत्या में उसका धर्म ढूंढ रहे हैं, उन्होंने उस वक्त धर्म क्यों नहीं ढूंढा जब अतीक अहमद के लोगों ने प्रयागराज में करेली कांड, मदरसा कांड जैसे विभत्स घटना को अंजाम दिया था? क्या हुआ था? मदरसे से रातों रात 2 नाबालिग लड़कियों को उठा लिया गया और रात भर उनके साथ हैवानगी हुई, दरिंदगी हुई और फिर सुबह लाके उसे मदरसे के सामने फेंक दिया गया। आप उठा के देखिए, उन लड़कियों के बयान के बावजूद क्या अतीक अहमद के किसी भी एक आदमी को सजा मिल पाई? जो लोग एक लिस्ट वायरल करते हैं कि सरकार जाति और धर्म देख के कार्यवाही कर रही है, उस लिस्ट के अपराधियों की सूची देखिए और पूछिए कि पिछले 6 सालों में उन्होंने किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। अतीक अहमद के जैसी कौन सी दुस्साहसिक घटना को उन्होंने अंजाम दिया है? सिर्फ वोट बैंक के लिए आप लोग इतने गिरते जा रहे हैं, इतने गिरते जा रहे हैं कि एक माफिया को धर्मात्मा बनाने में जुटे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि अतीक अहमद की मौत के बाद, उसकी हत्या के बाद बहुत सारी कहानियां निकल के सामने आ रही हैं। सूरजकली नाम सुना होगा आपने, फोटो भी देखी होगी, हो सकता है टीवी चैनलों पर सूरजकली का बयान भी सुना हो। 35 साल से वो अतीक के खिलाफ लड़ रही थी। उसकी जमीन अतीक को पसंद आ गई, अतीक ने वो जमीन लेनी चाहिए, उसके पति ने मना किया, उसका पति गायब हो गया। फिर सूरजकली को बुला के बाकायदे विधिवत हड़काया गया कि जिस तरीके से तुम्हारा पति गायब हुआ है उस तरह से तुम्हारा बेटा भी गायब कर दिया जाएगा। तो ऐसे धर्मात्मा की मौत पर
इतना हंगामा क्यों? मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि जो हुआ गलत तरीके से हुआ, तरीका गलत था, लेकिन अब जो आप लोग कर रहे हैं वो क्या सही है? जिन तीनों युवकों ने अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी थी वो पुलिस हिरासत में है, उन्हें पुलिस कस्टडी में भी ले लिया गया है, उन्हें रिमांड पर भी कोर्ट ने दे दिया है और पूछताछ चल रही है। देर सवेर इस बात का भी खुलासा होगा कि अतीक अहमद को मरवाने के पीछे कौन था। लेकिन उसके पीछे ये तर्क देना कि अतीक अहमद के ऊपर सिर्फ एक आरोप सिद्ध हुआ था, बाकी 99 मुकदमे झूठे थे, ये कहां तक सही है? मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे बीजेपी को नुकसान हो। भाई दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी तो आज तक कोई मुकदमा नहीं चला, मतलब चला हो तो दाऊद इब्राहिम भी तो दोषी सिद्ध नहीं हुआ, तो उसे क्या आप धर्मात्मा बना लेंगे? अपने यहां बुला के चुनाव लड़ा के सांसद विधायक बनाएंगे? ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसे क्यों मार दिया गया? हालांकि इन लोगों की कहानी अलग है। अतीक, दाऊद और ओसामा की तुलना मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ पुरानी घटनाएं हैं जो जहन में आ जाती हैं। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो विपक्षी पार्टी के एक नेता ने अपने बयान में ओसामा को ओसामा जी कहा था। ठीक ऐसी ही घटना दोबारा अतीक अहमद के कांड में भी हुई। बिहार के डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में अतीक को अतीक जी कहा। ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है? साफ तौर से सबका मकसद सिर्फ अपने वोट बैंक को साधना, और सबके सामने चुनौती भी। ऐसा नहीं है कि सारे लोग नाराज हैं, सारा मुस्लिम वर्ग नाराज है। बहुत सारे लोग खुश हैं कि चलो किसी भी तरह आतंक का अंत हुआ। लेकिन फिर वही बात कि जिन लोगों ने अतीक को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जो लोग अतीक के लिए छाती पीट रहे हैं, उससे भला उन्हें क्या लाभ मिलेगा? सिर्फ इस बात पे वो सही और गलत का फैसला नहीं कर रहे हैं कि अतीक की हत्या का अगर हम विरोध करेंगे, अतीक का समर्थन करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, और देर सवेर अतीक के हत्यारों का भी नाम जरूर सार्वजनिक होगा। लेकिन तब तक थोड़ा संयम रखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते हैं कि अतीक के ऊपर भी मुकदमे चल रहे थे, फिर न्यायालय को अपना काम करने क्यों नहीं दिया गया? तो आप ये समझ लीजिए कि ये पिछले 40 साल के अतीक के कर्म थे जो उसे ऐसी मौत दे गए। उसमें किसी सरकार का हाथ नहीं था, किसी पुलिस वाले का हाथ नहीं था, किसी ने जानबूझ के ढील नहीं दी थी कि आओ और शूटरों और अतीक अहमद को हम लेके आ रहे हैं और मार दो। ये घटना है, दुर्घटना है, दुस्साहसिक घटना है। और मुझे लगता है कि अतीक ने जब पहला अपराध किया था, अगर उसी वक्त उसे रोक दिया गया होता, उसे सजा दिला दी गई होती, तो शायद अतीक इतना बड़ा माफिया नहीं बनता। वही बात इन तीनों लड़कों पर भी लागू होती है। अगर इन तीनों लड़कों को न्यायालय सही समय पर सजा देता है तो जाहिर तौर पर आगे बहुत कुछ रोका जा सकता है, और अगर इन्हें फिर राजनीतिक संरक्षण दिया जाने लगा तो यही आगे चल के अतीक, मुख्तार या फिर दाऊद बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और इसे अपने और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। नमस्कार।